Hi, hi. This is Atul Maurya and welcome in this new video. आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं और वो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। लाइक आप जब बैकएंड पे रियल प्रोजेक्ट में काम करते हो तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट? एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वो क्यों करते हैं, राइट? वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इसकी मत कीजिए, तो लास्ट में आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बहुत ही इजी लगेगा एंड देन यू कैन यूज इन योर प्रोजेक्ट एज वेल एंड आप अपने प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, यस, होपफुली VS Code is visible for you. ओके, तो हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, अगर मैं बात करूं इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग इन सेंस क्या हो सकता है, तो एक्सपोर्ट मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज एक्सपोज कर रहे हैं, राइट? सो एनी वन कैन बी यूज, राइट? और इम्पोर्ट में क्या है, जो भी आप अगर कोई भी चीज यूज करना है जो बाहर है, मतलब आ, आपके पास नहीं है, मतलब आपके फाइल में नहीं है, देन यू नीड टू यूज इम्पोर्ट एज स्टेटमेंट एज वेल, राइट? और ये मॉड्यूल टाइप में आता है एंड लेट्स अभी इसका यूज क्यों पड़ा उस पर हम डिस्कस करते हैं। देन लेट्स टेक एग्जांपल लाइक लेट मी वन थिंग। ओके, let me initialize the project first with the npm. Okay, so npm init and hyphen y, right? Yes, अभी आप यहाँ पे जाओगे पैकेट डॉट जेसन में, तो यहाँ पे क्या है, कॉमन डॉट जेएस। तो कॉमन जेएस है, तो कॉमन जेएस में आप रिक्वायर वाला सिंटेक्स यूज करते हो, बट वी आर गोइंग टू यूज द इम्पोर्ट। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल करना पड़ेगा। ओके, and then we create a file that's the name of index.js। हम कोई कोड रन नहीं करने वाले, वी कैन वेरीफाई कि वो प्रॉपर इंपोर्ट हुई है एक्सपोर्ट हुई है, हम वेरीफाई कर सकते हैं। सो वी नॉट टू गोइंग टू रन एनी कोड और थिंग्स, जस्ट basic things, right? So suppose we have a function like function add and this take a two parameter av and return a plus b like this. Okay, the second one function is a function uh, greet and let's take the username, return uh, welcome in child code and let's take the username, right? So suppose that कि मेरे पास ऐसे ही 50 functions हैं, right? Like this. Okay, और हमें इसको यूज करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी जो फाइल है क्लटर्ड हो जाएगी। तो बेसिकली स्टैंडर्ड क्या होता है कि हम अपने फाइल में जितना ही नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड रखें सेपरेट कर देते हैं, लॉजिक्स अलग कर देते हैं, है ना? तो वो हम सेपरेटली करते हैं, तो उसके लिए हम अलग फाइल बनाते हैं और उस फाइल में रखते हैं, राइट? सपोज दैट कि मेरे पास कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, राइट? So we just create a file, math function like this and .js. Okay, I just copy and paste like this. Okay, and second function एक और function बना लेते हैं, function subtract and return a minus b. Okay, and एक function और बना लेते हैं utils.js और उसमें हम क्या करते हैं, ये वाला function कर देते हैं। That is fine. This is a simple JavaScript. We are just create a function in this, और यहाँ पे भी हमने दो फंक्शन क्रिएट किया है।
अभी मुझे ये यूज करना है, सो आई कैन नॉट यूज डायरेक्टली, आई कैन नॉट यूज, राइट? सो हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, राइट? एक्सपोर्ट में इसको हमें एक्सपोज कर देना ताकि हम यहाँ पे यूज कर पाए, राइट? तो आपके पास दो तरीके हैं, राइट? एंड मॉड्यूल किसको बोलते हैं? जो भी एक जेएस की फाइल्स होती है ना, उसको मॉड्यूल बोलते हैं। ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है। नीड क्यों पड़ी? हम कोड को सेपरेट कर पाए, और सेपरेशन इज वेरी बेस्ट थिंग, राइट? भी आप बैक एंड डेवलपमेंट करोगे तो आपको भी उसमें कंट्रोलर्स, राउट्स और यूटिल्स, जो भी आपसे रिलेटेड जो भी हमारी कोड्स हैं, तो उन्हें हमें सेपरेट सेपरेट फाइल्स में रख के उसे एक्सेस करना होता है। तो बेसिकली हम वहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा यूज करता है, राइट? देख, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, मतलब वी कैन नेम्ड एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो हम एक एक करके बात करते हैं। दिस इज अ नेम्ड एक्सपोर्ट। हमें नेम्ड एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? This is a type of way to export thing, right? So सबसे पहले हम मैथ फंक्शन में जाते हैं। तो सिंपली इसको अगर नेम्ड एक्सपोर्ट करना, जस्ट सिंपली एक्सपोर्ट, राइट? और यहाँ पे भी आपको सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है। इसको बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट, ओके? इसको हम यूज कैसे करते हैं? यहाँ पे जाते हैं, इम्पोर्ट, जस्ट यूज द कर्ली ब्रेसेस, और आपको जो यूज करना है ऐड, राइट? और मुझे केवल ऐड यूज करना है, देन फ्रॉम लगाते हैं, और कहाँ से लेके आना, देन डॉट स्लैश मैथ फंक्शन डॉट जीएस, ओके? अभी मैं अगर इसको यूज करना चाहूँ तो कॉन्स्ट रिजल्ट ऐड, और यहाँ पे 3 4 लाइक दिस, एंड कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ओके? अभी इसको वेरीफाई आपको करना है, देन यू जस्ट क्लिक ऑन हियर। तो आप इस फंक्शन में, इस फाइल्स में पहुंचोगे, इट्स मीन कि आपका जो ये फंक्शन है वो लिंक हो गया है, और आपने इस ये फंक्शन को आपने एक्सेस कर लिया, राइट? अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे करोगे ना, तो आप यहाँ पे नहीं जा पाओगे। इट्स मीन आपकी लिंकिंग प्रॉपर नहीं है, आपने उसको प्रॉपर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट नहीं किया, ओके? तो इसको बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। तो नेम्ड एक्सपोर्ट एक फाइल में कितने भी हो सकता है, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे किया लाइक दिस, एंड इसको बोल दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कर दिया स्ट्रिंग, राइट? मुझे भी सारे अगर यूज करने हैं तो सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, राइट? तो मैं कोई भी फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। और नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करने का तरीका होता है कर्ली ब्रेसेस आपको यूज करना, ओके? दैट इज अ फर्स्ट, ओके? ओके, लेट्स मूव ऑन द सेकंड वन, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, के पास डिफॉल्ट कीवर्ड अगर मैं लगा देता हूँ, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ओके? तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को यूज करने का तरीका क्या होता है? देख, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, राइट? तो यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट, नो कर्ली ब्रेसेस here, फ्रॉम एंड डॉट स्लैश मैथ फंक्शन डॉट जेएस, ओके? तो अभी आप ये देखोगे तो ये फंक्शन आपका एक्सेस हो गया। बट इसमें लिमिटेशन क्या है कि एक फाइल में ओनली एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, गॉट इट? लेट्स प्रूव दैट। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको भी डिफॉल्ट बना देता हूँ, ओके, एंड जस्ट ट्राई टू एक्सेस दिस थिंग, लाइक इंडेक्स में जाके और सब्ट्रैक्ट लाइक दिस, okay, we cannot use comma, just import subtract from math.js, okay? Or just copy and paste and result one on the subtract like this, okay? And just try to run node index.js, okay? So here the clearly mentioned duplicate export of default.
इसका मतलब ये हुआ, ओके, कि एक फाइल में आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ओनली एक ही टाइम कर सकते हो, एक ही, है ना, एक ही डिफॉल्ट, वहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आ सकता है, मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज नॉट अलाउड। गॉट इट? तो जस्ट सिंपली इसको फिक्स करने के लिए जस्ट रिमूव दैट एंड देन इट ऑटोमेटिकली द फिक्स। गॉट इट? ओके। तो ये है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, इज नो करली ब्रेसेस देयर, ओके, नो करली ब्रेसेस, ओके, यस, ओके, जस्ट इसको हम दूसरे कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द सेकंड वन, मिक्स्ड एक्सपोर्ट। तो मिक्स्ड इंपोर्ट में क्या है, मिक्स्ड एक्सपोर्ट में अगर चलते हैं तो एक डिफॉल्ट है, एक फंक्शन है, फंक्शन, तो इसमें मतलब एक नेम्ड एक्सपोर्ट हो रहा है और एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द मिक्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ओके। तो मिक्स्ड एक्सपोर्ट हो गया, तो मिक्स को इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट है, लाइक ये डिफॉल्ट है ना, ये विदाउट हम करली ब्रेसेस लिखेंगे, जस्ट फिर यूज अ कॉमा, एंड जो भी हमारे पास नेम्ड एक्सपोर्ट है आप इसमें डालो, गॉट इट, दिस। तो ये तरीका है आपको मिक्स अगर इंपोर्ट करना है, जिसमें डिफॉल्ट होंगे और नेम्ड एक्सपोर्ट होंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये तरीका होता है, गॉट इट। तो अभी क्या है, हमें कहीं कहीं कंफ्यूज होता है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कहाँ कर रहे हैं और राइट, एक्सपोर्ट केवल कहाँ पे करना है, तो वो कंफ्यूजन होता है। तो अगर एक्सपोर्ट केवल है, दैट इज अ नेम्ड एक्सपोर्ट, अगर डिफॉल्ट है, इट्स मीन द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ओनली one there in in one file, only there is a only one default export। अगर आप डुप्लीकेट करोगे तो आपको एरर मिलेगी, ओके, यस। इनफैक्ट आपके पास कोई लाइक पैरामीटर लाइक पाई की वैल्यू है एंड इसकी वैल्यू 3.14 समथिंग लाइक दैट, जो भी ले लो, एंड अगर आपको भी इसको एक्सपोर्ट करना है, तो यू कैन एक्सपोर्ट दिस और आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे हमने ये यूज किया। तो हमारे पास फंक्शन है, क्लासेस हैं, कोई वेरिएबल है, तो आप उसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हो, ओके, यस। तो लेट्स गो ऑन द, हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो गया, मिक्स्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ओके, एंड द इंपोर्ट ऑल थिंग्स फ्रॉम द मॉड्यूल, गॉट इट, ओके। तो अभी क्या किया, हमने यहाँ पे सब कुछ एक्सपोर्ट वगैरह कर रखा, राइट। लेट्स क्रिएट अ डिफरेंट फाइल लाइक user.js। हमने एक फंक्शन बनाया, create user, like I'm not creating any like I'm not defining anything, like कोई body वगैरह नहीं, बस just function बना रहा हूँ, and read user, delete user, okay, and function update user, like this। ऐसा हमारा कोई एक फाइल है जिसमें ये सारे फंक्शन हैं, और मैंने क्या किया सबको यहाँ पे बेसिकली, अगर एक चीज़ है ना, तो डिफ़ॉल्ट यूजर नेम क्लास है, तो क्लास को एज अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि एक फाइल में आप सिंगल ही क्लास रखोगे। अगर फंक्शंस है, मल्टीपल फंक्शंस है, तो उसमें आप सिंपल नेम्ड एक्सपोर्ट यूज़ करो। और एक तरीका ये कि आप यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, और दूसरा तरीका अगर आपको यूज़ करना है, जस्ट सिंपली एक्सपोर्ट एंड करली ब्रेसेस द क्रिएट यूजर लाइक दिस, रीड यूजर लाइक दिस, डिलीट यूजर लाइक दिस, अपडेट यूजर लाइक दिस, ओके। अभी आपको क्या करना है, ये सारे मेथड आपको एक्सेस करने हैं एक बार, तो आपको क्या लिखना है, import asterisk, ओके, फ्रॉम लाइक दिस डॉट यूजर, ओके। देयर इज एरर, इस बोल रहा है कि यहाँ पे इसको एज चाहिए, मतलब आपको एक यहाँ पे एलियास देना पड़ेगा जब भी आप सारा इंपोर्ट करते हैं, मतलब कोई फाइल कंप्लीटली इंपोर्ट करते हो तो आपको यहाँ पे एलियास देना पड़ेगा। तो हमने लिखा एस और यहाँ पे लिखा यूजर, ठीक है। अभी मैं कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता हूँ, यूजर भी देखो यहाँ पे सारा हाईलाइट भी मैंने किया, ठीक है, क्रिएट यूजर, ओके, एंड यूजर डॉट डिलीट यूजर,
यूजर डॉट अपडेट यूजर डॉट रीड यूजर। तो ऐसे आप सारा इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। जो हमारा ये import all things from the module, अगर कोई भी मॉड्यूल से आपको सारा इंपोर्ट करना है then you can use like this, got it। उसके बाद होता है रीनेम एक्सपोर्ट, ओके। तो रीनेम इंपोर्ट। तो रीनेम इंपोर्ट में क्या करता है, जैसे आप सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है सबट्रैक्ट, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, यस। तो हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको अभी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे, सॉरी, लेट्स ओके। तो यहाँ पे लिखना इंपोर्ट और यहाँ पे लिखना ऐड एज, मुझे और कुछ इसको नाम देना है, लेट्स सम, ठीक है। एंड फ्रॉम लाइक दिस, नेक्स्ट फंक्शन डॉट चेज लाइक दिस। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, सम कर दोगे, ओके। तो अभी एज अ यस सम आप इसको यूज कर सकते हो। कुछ तो प्रॉब्लम है, एक मिनट, ओके। इसको हमने डिफॉल्ट किया, तो डिफॉल्ट को आप रीनेम नहीं कर सकते, ओनली नेम्ड एक्सपोर्ट को ही आप रीनेम कर सकते हो, राइट। तभी आप देखो, ये देखो भाई प्रॉब्लम क्या हो रही थी, देखो ना, हमने उसका लिंकिंग प्रॉपर नहीं हुआ, मतलब कि वो इम्पोर्ट प्रॉपर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे आप क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे आप नहीं जा पा रहे थे, राइट। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि अगर आपको प्रॉपर इम्पोर्ट होता है देन यू जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड उसके लिंकिंग का जो पार्ट है उस फाइल में, उस मॉड्यूल में आप पहुंच जाओगे, ओके। यस। तो दैट इज अ वे टू यू कैन यूज द रीनेम, आप सभी के लिए कर सकते हो, राइट। कॉमा सेपरेट करके लाइक subtract as minus आपको करना है, तो you can do like this, okay, yes। And then re-export, okay। re-export में क्या है, जैसे उसको हम समझने के लिए काम करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, okay। इस फोल्डर का नाम मॉडल्स रख देते हैं और उसमें हमारे पास एक यूजर डॉट मॉडल डॉट जेएस है और एक है प्रोडक्ट डॉट मॉडल डॉट जेएस है, राइट। और मैं इसको एक काम करता हूँ, क्लास बना देता हूँ यूजर, राइट। और प्रोडक्ट, ओके। और मैं इसको यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट कर देता हूँ, इसको भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ओके। अगर मैं इस दोनों क्लास को यूज करना चाहूँ तो सिंपली आप कैसे करोगे, इंपोर्ट और एज अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है तो यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा एंड फ्रॉम लाइक मॉडल्स डॉट यूजर मॉडल डॉट, एंड अगर मुझे प्रोडक्ट का करना है तो प्रोडक्ट फ्रॉम मॉडल्स, सॉरी, मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस, राइट, लाइक दिस। अभी क्या है कि मेरे अगर मॉडल में 100 मॉडल्स हैं तो आपको अगर कहीं पे इंपोर्ट करना है इसको तो नंबर ऑफ एक्स इंपोर्ट ज़्यादा होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या चाहते हैं कि एक ही इंपोर्ट स्टेट में वो सारे मॉडल आपके इंपोर्ट हो जाए, राइट। आपका केवल एक ही वहाँ पे वो इंपोर्ट दिखिएगा। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना इंडेक्स डॉट जे एस, राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्सपोर्ट, राइट, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट यूजर फ्रॉम, इसको ऐसा नहीं करते हैं, इसको ऐसा करना पड़ेगा, यूजर फ्रॉम लाइक यूजर डॉट मॉडल डॉट जेएस और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम like this, ओके।
तो ये आपके पास है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये नहीं जा रहा है, हाँ, क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ पे हमने ये गलत दिया हुआ है, प्रोडक्ट मॉडल और JS। अभी आप क्लिक करोगे यहाँ पे यूजर प्रोडक्ट, ओके, दैट इज फाइन। तो अभी अगर आप इसको एक्सेस कहीं पे करना चाहते हो, जस्ट इंपोर्ट यूजर, यहाँ पे यूजर प्रोडक्ट कॉमा फ्रॉम मॉडल्स करंट। तो आप ऐसे भी आप इसको कमेंट करके आप देखो, आप सिंगल ही इनपुट में वो दोनों एक्सपोर्ट हो जाएंगे। गॉट इट? यस। तो इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट करना। ओके, एंड देन साइड इफेक्ट इंपोर्ट की बात करते हैं। ओके, तो अभी क्या है हमारे पास, कोई भी एक मतलब आपको ऐसा करना है कि अगर वो फाइल हमारी एग्जीक्यूट होती है, कि मतलब ये हमारी इंडेक्स फाइल चले, तो सबसे पहले एक कोड एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा हमें करना है। तो जैसे लाइक हमने config डॉट JS की फाइल बनाई, राइट, और इसमें एक फंक्शन एंड डी कनेक्ट करके ऐसा कुछ बना दिया, राइट, और इसमें हमने console डॉट लॉग डी कनेक्टेड लाइक दिस, ओके, और इसको मैंने बोल दिया डी कनेक्ट। ओके, तो मुझे इसको कैसे करना, तो आप सिंपली यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो import, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट वो फाइल हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर देगा। तो इसको बोलते हैं साइड इफेक्ट इंपोर्ट, राइट। तो अगर आप इसको रन करते हो ना, वेट, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, ये सब सारा कमेंट करना पड़ेगा सिंपली। तो ये फाइल आपकी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं साइड इफेक्ट इंपोर्ट। गॉट इट? यस। ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट वन इज द इंपोर्ट टाइप्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो टाइप होते हैं, जो टाइप स्क्रिप्ट लाइक इंटरफेस होता है, उनका कोई टाइप डिफाइन किया है, उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें कैसे यूज करना होता है वो समझते हैं। तो हमने एक फाइल बनाई है प्रोडक्ट डॉट पीएस, और इसमें मैंने एक इंटरफेस बनाया प्रोडक्ट का, और इसमें इसका नाम डाल दिया स्ट्रिंग अमाउंट नंबर, ओके, लाइक दिस। और अगर मुझे ये टाइप को एक्सपोर्ट करना, इस एक्सपोर्ट टाइप यहाँ पे डाल देना है प्रोडक्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट टाइप प्रोडक्ट, ओके, लाइक दिस। अगर इसको आपको इंपोर्ट करना है, देन यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास JS फाइल होनी चाहिए, मतलब TS फाइल होनी चाहिए टाइप स्क्रिप्ट की। तो अगर इसको इंपोर्ट करना चाहते हो, जस्ट सिंपली राइट इंपोर्ट टाइप, और यहाँ पे जो आपका टाइप हो प्रोडक्ट, राइट, सॉरी, प्रोडक्ट फ्रॉम लाइक दिस प्रोडक्ट द, या यस, ये भी चलेगा, विदाउट एक्सटेंशन भी चलेगा, ठीक है। यू कैन एक्सपोर्ट लाइक दिस और इंपोर्ट लाइक दिस। इसको बोलते हैं इंपोर्ट टाइप्स, राइट। तो बेसिकली आपको कहीं भी ये दिखता है ना, इसका मतलब टाइप को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो टाइप, जो टाइप स्क्रिप्ट है, वही हमको टाइप देती है। इट्स मीन कि एक टाइप स्क्रिप्ट फाइल होगी जहाँ से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। सो बेसिकली ये सारा था दैट्स रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, राइट। और मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा फ्रॉम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। और आई एम ऑल्सो इन अ लर्निंग पीरियड, सो जितना मैं समझता हूँ, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंपल वे एंड जो ज़्यादा यूजफुल हो सके। बेसिकली मुझे भी ये
ये दिखा था कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इन द बैक एंड डेवलपमेंट ऑल्सो एंड ऑल अदर सभी जगह पे हम बेसिकली यूज़ करते हैं. तो आई एम जस्ट डिसाइडिंग टू create a video on that. I hope you enjoying this video and let me know if any feedback in comment. Okay, yeah, thanks for watching this video. We will meet